अच्छा, तो आफताब आपका बेस्ट फ्रेंड है? आप तो अच्छे बच्चे हो, और वो कितना शरारती हो गया है। आप उसे नहीं समझाते? हाँ मैं समझा नहीं, क्या कहा? अंकल वो कह रहा है कि वो समझाएगा। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारा कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या अंकल? तुम साफ नहीं बोल पाते ना? नहीं अंकल, माशाल्लाह इसकी ज़बान बिल्कुल साफ है। वो शायद आपसे घबरा रहा है। अच्छा, लेकिन क्यों बेटा, मुझसे क्यों घबरा रहे हो? आप तो अच्छे बच्चे हो ना, और मैं तो अच्छे बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। तुम लोग यहाँ? अब्बू, ये मेरे क्लास के बच्चे हैं। हाँ, और ये देखो, ये टैब तुम स्कूल में छोड़ आए थे। वो तो अच्छा हुआ ये टैब इन अच्छे बच्चों के हाथ लगा। अगर किसी गलत इंसान के हाथ लगता तो हमें ना मिलता। हाँ अब्बू, सही कह रहे हैं आप, मेरा टैब मिल गया। तुम लोगों का शुक्रिया। और अरीब, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। क्यों, क्या बात है? तुमने इन बच्चों को भी परेशान किया था क्या? नहीं अब्बू, अरीब मुझसे गेम खेलने के लिए मांग रहा था और मैंने नहीं दिया, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब्बू, आपको पता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड भी कहते हो और इसके साथ अपनी चीज़ें शेयर भी नहीं करते हो? बहुत गलत बात है। जी अब्बू, लेकिन आज के बाद मैं अरीब के साथ अपनी चीजें शेयर करूँगा। सिर्फ अरीब के साथ? रूहान तुम्हारा फ्रेंड नहीं है क्या? नहीं अब्बू, इसे मैं ठीक से जानता भी नहीं। ये कुछ दिनों पहले ही हमारे स्कूल में आया है, लेकिन अरीब तो मेरे साथ नर्सरी से है। ओहो, अब समझाइए बच्चा मुझसे इतना घबरा क्यों रहा था। आफताब और तुम अरीब, तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इस बच्चे का साथ मिला। क्यों अब्बू, ऐसा क्या है इसमें? बेटा, ये लड़का उस राह पर चल रहा है जिस राह पर अगर दुनिया के आधे मुसलमान भी आ जाए तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये ऐसी कौन सी राह पर चलता है? और अब्बू, आप इसके बारे में इतना कैसे जानते हैं? बस जानता हो बेटा, तुम इससे दोस्ती कर लो, इंशाल्लाह तुम भी जान जाओगे। फिलहाल बस इतना समझ लो, जो टैब तुम्हें मिला है वो इस बच्चे की वजह से मिला है। क्यों अरीब? जी 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 अंकल। अच्छा, तो दिलावर अंकल समझ गए थे कि तुम उन्हें रूहान की वजह से ही गेमिंग टैब लौटाने आए हो। हाँ शायद। अच्छा, लेकिन रूहान ने तो कहा था कि वो दिलावर अंकल को नहीं जानता। फिर दिलावर अंकल उसे किसे जानते थे? यही सवाल तो उस वक्त मुझे भी परेशान कर रहा था। तो रूहान, तुम तो झूठ नहीं बोलते ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने आज मुझसे झूठ बोला। मैंने कौन सा झूठ बोला? क्यों, तुमने मुझसे आज ये नहीं कहा कि तुम दिलावर अंकल को नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता था। अरे तो फिर वो तुम्हें इतने अच्छे से कैसे जानते थे? हाँ अरीब, मैं भी उन्हें पहले से जानता था। यानी तुमने मुझसे झूठ कहा था ना? नहीं अरीब, मैंने तुमसे झूठ भी नहीं कहा था। देखो, मैं दिलावर अंकल को पहले से जानता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उनका नाम दिलावर है और वो आफताब के अब्बू हैं। समझ में आया? ओके, अब समझा। लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते थे? और वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? वो मेरे और उनके बीच की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं। मैंने कई बार उनसे मस्जिद में सलाम किया है। मतलब इतनी सी बात की वजह से वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे? अरे मैंने कहा ना, मैं से ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अब चलो, हमें काफ़ी देर हो रही है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ऐसी क्या बात थी जो रूहान तुमसे छुपा रहा था? क्या तुम्हें इस बात का फिर कभी पता नहीं चला? पता चला, लेकिन रूहान से नहीं। तो फिर किससे? दिलावर अंकल से। दिलावर अंकल? उन्होंने तुम्हें बताया? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं, लेकिन अपने बेटे आफताब को बताया था, और बाद में उसने मुझे। अच्छा, तो तुम्हें मालूम है? अरे वाह, तब तो मुझे भी बताओ। हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसा क्या हुआ था कि दिलावर अंकल रूहान की इतनी तारीफ कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम है कि रूहान मुझसे ये बात क्यों छुपा रहा था। अच्छा, तो बताओ ना। नहीं शाज़ेब, बाकी की बातें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता।
अब ये क्या नाटक है? अब तुम भी छुपाने लगे? आखिर ऐसी क्या बात है? अरे बाबा परेशान मत हो, बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जोहर का वक्त हो रहा है, चलो नमाज पढ़ने। ओह हाँ ठीक है चलो, लेकिन नमाज के बाद पक्का बताना। हाँ भाई जरूर। हाँ ठीक है। तो शाजिब वो देखो, वो है इमरान सर, रूहान के चचा। अच्छा, तो इन्होंने ही वो क्या नाम था? हाँ आमिर सर, उनको इन्होंने ही समझाया था। हाँ ये वही है, चलो आओ तो मैं उनसे मिलाता हूँ। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और अरीब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। सर वो रूहान कब तक आ रहा है? अब 2 साल बाद घर गया है तो थोड़ा वक्त रहने दो। हाँ लेकिन घबराओ मत, इंशाअल्लाह छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले आ जाएगा। जी सर इंशाअल्लाह। वैसे सर आपसे एक बात जाननी थी। हाँ पूछो ना अरीब। सर ये मेरा कजिन भाई है शाजिब। ओके। तो सर दरअसल इसको जानना था कि आपने आमिर सर को कौन सी कुरान की निशानियां बताई जो आमिर सर का नजरिया ही बदल गया। अच्छा वो देखो बच्चों, किसी को हिदायत देना अल्लाह के सिवा किसी के बस की बात नहीं। हाँ लेकिन हमें मुसलमान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। वो जिम्मेदारी क्या है आपको तो पता होगी। तो क्या है वो जिम्मेदारी? सर वो रूहान ने मुझे बताया था कि खुद दीन पर जमने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है